कराची शहर में फूड चेन का कारोबार सबसे ज्यादा कामयाब है तो ये कहना गलत ना होगा। कराची में रात खत्म होते वक्त भी अगर आप कुछ खाने के लिए निकलें तो आपको कई तरीके की चीजें मिल जाएंगी। कराची के पकवान और खुसूसी तौर पर बिरयानी खाने के लिए लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं। यूट्यूब पर भी आपको पता चल जाएगा कि कराची के कौन से इलाके में क्या क्या मिलता है। लेकिन जो चीजें हम रेस्टोरेंट में खाते हैं वो क्या हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर होती हैं? सिंध फूड अथॉरिटी के क़याम आने के बाद खाने पीने की अशिया या खाने बनाने वाले रेस्टोरेंट सबको लगाम डाली गई और उन्हें फूड अथॉरिटी का लाइसेंस लेना पड़ा, जिसका शायद पहले उन्हें गुमान भी न था। और लाइसेंस मिलता ही इसी शराइत पर है कि जब आप अपनी जगह को साफ रखें, वहां पर फ्यूमिगेशन करवाएं और अपने मुलाजमीन का मेडिकल करवाएं। माजी में कई दफा सिंध फूड अथॉरिटी कई बड़े नामों को चेक करके उनके रेस्टोरेंट्स को सील करके उन पर भारी जुर्माना आयद कर चुकी है, जिसके बाद हमें काफी तब्दीली देखने में आई। और सिंध फूड अथॉरिटी का चेक एंड बैलेंस रोजाना की बुनियाद पे चलता रहता है ताकि आवाम तक साफ सुथरा खाना पहुंच सके। आज भी सिंध फूड अथॉरिटी कुछ बड़े नामों को चेक करने जा रही है और आज हम भी इनके हमरा थे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम सिंध फूड अथॉरिटी के दफ्तर में मौजूद है। हमारे साथ ईस्ट के डिप्टी डायरेक्टर यासीन साहब मौजूद हैं और उनकी टीम मौजूद है। यासीन साहब, इस वक्त में हम ये देखते हैं कि कराची शहर में जहाँ पर बहुत चीज़ों के ऊपर सिंध फूड अथॉरिटी ने काम किया, बहुत से लोगों को वार्निंग दी, उसके बाद उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स के हाल भी सही कर लिए हैं। अभी वैसे ऑल ओवर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? बहुत सारी जगहों पर जाके उनको हम 15 दिन की वार्निंग इशू करके आते हैं, उनको इम्प्रूवमेंट लेटर दे के आते हैं, तो फिर 15 दिन 20 दिन के बाद फिर हम उनको रिविज़िट करते हैं। हम खुद ही करते हैं, ये तो हमारा रूटीन विज़िट है, वो उनको करते रहते हैं। फिर उनमें से बाज़ जो है वो हमारे इम्प्रूवमेंट पे उनको इम्प्रूव लेके आते हैं, वो अच्छाई लेके आते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बस एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालते हैं, उनके साथ क्या होता है ज़रा बता। हाँ, उनको फिर अगेन भी उनको जो है हम वार्निंग करते हैं। अगर फिर वो हमें मजबूर करते हैं तो फिर उनको हम फ़ाइन, अल्टीमेटली उनके अगेंस्ट में फ़ाइन होता है। फिर अगर वो फ़ाइन में भी वायोलेशन करते हैं तो फिर हम मजबूरन उनको जो है सील करते हैं या उनका प्रोडक्ट जो है हम वो सस्पेंड करते हैं। बिल्कुल जी, ये काफ़ी काम हम देख रहे हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी कर रही होती है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, कराची के कुछ रेस्टोरेंट है, ईस्ट के कुछ रेस्टोरेंट हैं, और देखेंगे वहाँ की क्या सूरत हाल है, क्योंकि लोग बड़े शौक से खाना खाते हैं। हम जाते हैं, खाना खाते हैं, हम चीज़ों को पसंद करते हैं, लेकिन वो तैयार किस तरह होती हैं वो भी हम देखेंगे। डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट यासीन सब्जोई और उनकी टीम के हमरा हम रेस्टोरेंट्स का हाल हवाल देखने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले हमने रुख किया अल्लाह वाला बिरयानी का, जहां के पकवान हम भी बहुत शौक से खाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं कराची की एक बड़ी मशहूर बिरयानी, अल्लाह वाला बिरयानी, और थोड़ी खलबली भी मचते हुए हम देख रहे हैं आगा साहब। अच्छा, होता यही है, आओ तो दायरे सिंध फूड अथॉरिटी की गाड़ी आई है तो खलबली तो मचती है, और वो भाग भाग के उन्होंने वहाँ पर काम भी अपना शुरू कर दिया। लेकिन बहरहाल अभी अंदर की सूरत हाल देखेंगे। बड़ी मशहूर बिरयानी है ये, मोहम्मद अली सोसाइटी मेरे ख्याल से लगता है ये, और बहुत चलने वाली बिरयानी है। टेस्ट तो अच्छा होता है, अब बनाते कैसे हैं ये देखते हैं। लेकिन अंदर दाखिल होते ही हमें तब धचका लगा जब एक शख्स को पसीने में लथपथ और हाथों में आटा लगे देखा, जो यहाँ पर बड़ी मिकदार में आटा गूंथने में मसरूफ था। ये बेटा आपका क्या हुलिया हो रहा है इस वक्त? ना हेयर नेट नहीं, तो हेयर नेट भी नहीं पहनी हुई इनको, ठीक है, इनको हेयर नेट चाहिए। सिर्फ पसीना देखो, और ये हाथ में देखो, हाथ ऐसे मुझे दिखा दो। ये तो पानी वाला है ना। एक मिनट। दूसरी जानिब बढ़े तो FSO ने हमें बताया कि जो वॉशिंग लिक्विड ये इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी इजाज़त नहीं है। अच्छा सर, ये लिक्विड है जो यूज़ करते हैं डिश वॉशिंग के लिए, जो कि ये फूड ग्रेड नहीं है। तो हमारे लास्ट जो विजिट हुए हमने इन्हें गाइड किया है कि आप प्रॉपर डिश वॉशर वो यूज़ करें जो फूड ग्रेड होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स होते हैं, ये गलत होता है। ये और सरफ, इसकी वजह ये है सरफ के और उसके पार्टिकल्स खाने की चीज़ों में रह जाते हैं, प्लेटों में, और डिश वॉशिंग भी दूसरी चीज़ें हैं उसमें जो सेहत के लिए नुकसानदेह है, बहुत सी बीमारियों का बाइस बनता है। तो इसलिए डिश वॉशर किसी भी कंपनी का आप यूज़ करें, लेकिन वो डिश वॉशिंग सोप हो, फूड ग्रेड हो। ऊपर चले तो यहाँ पर भी सूरत हाल काफी खराब थी। अच्छा, ये जो मसाले हैं ये कौन से हैं मसाले? ये इस तरह वैसे खुले हुए क्या सही हैं? नहीं, ये देखें, ये जितने भी मसाले हैं इसके ऊपर, चलो ये तो कुछ है, पहले
इनके पास ना प्लास्टिक के जो है ना डब्बे हुआ करते थे। अब ये लोग ने इन्होंने स्टील में इन्होंने चेंज किए हैं। जब हमारे विजिट हुए ना इन्होंने स्टील में चेंज किए हैं। पहले इनके पास बहुत गंदगी हुआ था। स्टील में आ गए, मतलब प्लास्टिक के तो मना हो गया। जो कलर कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ पर खाने में इस्तेमाल हो रहा था और इस पर यह बात साफ लिखी थी कि ये खाने के इस्तेमाल के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी किचन में मौजूदगी एक सवालिया निशान थी। इस पे क्लियरली लफ्जों में लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल यूज होंगे। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल यूज। जी देखिए ना, लिखा हुआ है कि नॉट फॉर यूज फॉर फूड और फीड। हाँ, ये जरा देखें, ये इंडस्ट्रियल कनल है जो कि नॉट यूज फॉर फूड और फीड, और ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। जी ये खाने के काबिल नहीं है। ये जो कपड़े वाली जो कंपनियां होती हैं, रंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इंपोर्ट प्रोडक्ट है बाहर का, चाइना का, और उस पर क्लियर लफ्ज़ों में उन्होंने लिखा हुआ है, वार्निंग दी हुई है कि खाने की चीज़ में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप खुद माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, हमने बिल्कुल नोट नहीं किया। मैंने अभी ये देखा, इसको मैं देख लेता हूँ। इसको मैंने तो नोट यार नहीं किया। गलत है ना एक तरीके से, इस पे लिखा हुआ है अल्लाह न करे कितनी बीमारियाँ होंगी। नहीं, इसको मैं देख लेता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि ये जो फूड कलर आता है ना, ये 2200 का भी आता है, ठीक है, 22,000 का भी आता है और 25-30 हज़ार का भी आता है। तो ये जो लोग हैं कोशिश करके ना, ये जितना जो चीपेस्ट कलर होता है वो क्वालिटी लेस जिसको हम कह सकते हैं वो यूज़ करते हैं। मगर हाँ, नॉट यूज फॉर फूड और हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं गंदगी भी नजर आ रही होगी ठीक ठाक। नहीं, ये जो जंगलों पे लगा हुआ है, मैं सफाई करवा अगर ये ये गिर जाए जाहिर है ये हार्म। अगर अल्लाह न करे शिकली हो, हमें नहीं पता, अल्लाह न करे आपको भी नहीं, पता ऊपर होगा। से की कवर है। हाँ, वैसे एहतियात बेहतर है। आपको इस पे कितनी डस्ट नजर आ रही है, एहतियात बेहतर है, बिल्कुल। ये नीचे खुला हुआ है, ये तो फिर गलत है ना इस तरह। मैं इसको देख लेता हूँ। फ्रिज को जब चेक किया गया तो यहाँ पर खून और गंदगी फ्रिज में भरपूर तरीके से लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कई अरसे से साफ न हुए हों। फ्रिज का क्या पोजीशन है? ये फ्रीज़र जो है इनका अनहाइजीनिक कंडीशन में है, क्योंकि इसमें ब्लड वगैरह है, उसमें सारा कंटामिनेटेड फूड हो जाता है। तो जब ये रखते हैं तो इनको वॉश करके रखना चाहिए, ठीक है, और वॉश करके रखें और डेली बेसिस पर या 2 से 3 दिन से आप साफ़ करें, ठीक है। नहीं, ये देखें ना ब्लड कितना इसमें लगा हुआ है, सारा ब्लडिंग हुई हुई है सब चीज़ें। अब इसमें जो फ्रेश फूड भी आएगा ना तो उससे कंटामिनेशन होगी इनकी, तो कंटामिनेटेड फूड हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। टोकरी में मौजूद वही गोश्त की बोटियां जो आप पुलाव और बिरयानी में खाते हैं। तो इसको आप बिल्कुल आप सफाई रखें और इसको ढक के रखें आप, ठीक है। आप इन चीज़ों का ख्याल करिएगा। हाँ, बिल्कुल। और पर्सनली आपको बताने का मकसद अच्छी बात है, बिल्कुल। एक एहतियात भी बेहतर है से। इसमें कोई वो नहीं है, आपकी चीज़ अगर बेहतर होगी तो और अच्छी बात है। उन्होंने कुछ चीजें बेहतर भी की थी, लेकिन अभी मजीद बहुत बेहतरी की जरूरत थी। जिस पर सिंध फूड अथॉरिटी ने उन्हें वार्निंग लेटर जारी कर दिया। 15 डेज में आप इम्प्रूवमेंट करें, फिर हमारी मर्जी है इस 15 डेज के बाद हम 1 महीने में आ जाएं, 20 दिन में आ जाएं, किसी भी वक्त हम जो है किसी भी हम वक्त हम इनको सरप्राइजली विजिट कर सकते हैं। बिकॉज इंस्पेक्शन हमारी SFA की जब भी होती है तो सरप्राइजली विजिट होता है, सरप्राइजली जो है इंस्पेक्शन होती है। ये रज़ा, ये आपको लेटर दिया है और जो चीज़ें आपने इसमें देखनी है उस पर आप ज़रा इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। थैंक यू। अल्लाह वाली बिरयानी के अहवाल देखने के बाद हमने सोल्जर बाजार के एक मशहूर पुलाव, जिसे आप महबूब पुलाव के नाम से जानते हैं, सिंध फूड अथॉरिटी के साथ वहां का रुख किया। सोल्जर बाजार में वाक़े महबूब पुलाव पर जब हम पहुंचे तो यहाँ पर इस वक्त काम नहीं हो रहा था, क्योंकि इस रेस्टोरेंट का कारोबार दोपहर तक ही होता है। जी महबूब पुलाव है, ये बड़ा मशहूर पुलाव है, ये भी बन रहा है। जी मैनेजर आप हैं? जी आ जाए सर। अच्छा, बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ की सूरत हाल काफी तसल्ली बख्श थी। जब यहाँ के किचन का रुख किया तो इस जगह के मालिक से हमारी बात हुई। मैनेजर या ऑनर जो भी है उनको बुलाएं जरा। ये क्या चीज़ है? अभी ये इनके जो ये मसाले हैं, इसमें किसी में भी देखो MRD नहीं लगी हुई, कोई पता नहीं है, ठीक है। ये यहाँ का बड़ा इस महबूब पुला इधर का मशहूर पुला है, ये चलता है। और अब इसकी फिर इसकी मीट वगैरह की पोजीशन देखा। ये सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? अच्छा, ये मीट पड़ा हुआ गोश्त, इसमें कोई आप ये कब का है ना, हमें कैसे पता लगे? इसमें आप कोई एक्सपायरी, कोई इसमें MRD वगैरह लगा दें ना। थोड़ा बाहर निकाले इनको। हुसैन अली कानानी। अच्छा हुसैन भाई, एक चीज़ और होती है कि जो भी खाने पीने की जगह होती है ना, उधर ऐसे कपड़े नहीं लटकाए जाते। और उन्हें
सिंध फूड अथॉरिटी ने मसाले रखने के लिए चीजों का बताया, जिस पर उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की और उसे ठीक करने पर रजामंदी जाहिर की। अच्छा, ये मसाले बाहर ये बता रहे थे कि कुछ इस तरह पड़े हुए हैं, ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा बताइएगा। पड़े हुए इसमें भी कोई अता पता नहीं, कोई इसकी एक्सपायरी, कोई चीज़ इसमें जो आपने नहीं लगाया ना। देखिए फ्रेश तो रहते हैं, मगर इसमें MRD वगैरह, ये आपका माशाल्लाह इतना ऑर्डर जाता है, ठीक है, और हमारी दुआ है कि आपका ऑर्डर पड़े, ठीक है, मगर इसमें सफाई सुथराई है, जैसे कपड़े पड़े हुए हैं सर, अब ये सारी धुलाई हो रही है सर, अभी ये सब काम खत्म करने के बाद धुलाई का टाइम है सर। ये किचरा ये सारा अभी आप 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद आ जाए, एवरीथिंग विल बी क्लियर हियर। अच्छा देखिए, हरगिज मकसद ये नहीं है कि कोई आपकी चीज़ों को हम कह रहे हैं कि जी बहुत बुरी हैं, लेकिन जो बेहतरी ला सकते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। वी विल ट्राई। एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो उन्होंने बताया मुझे कि पहले दीवारें काली होती थी, अब इधर ये पूरा मार्बल लगा है, ये सारी चीज़ें लगाई हैं, तो ये इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अपने तौर पे। अब जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम अपने तौर पे इनको इन्फॉर्म करेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ये भी नहीं मिलेंगी। ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है कि जब इंसान अपनी गलती तस्लीम करे और उसे ठीक करने पर आमादगी भी जाहिर करे, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में इंसान को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, जो बनाने वाला है उसे भी और जो खाने वाला है उसे भी। लेकिन क्या हर कोई अपनी गलती तस्लीम करता है? PIB में वाक़ई मशहूर रेस्टोरेंट कैफे नूर, जिसकी वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, लेकिन यहां पर खाने किस तरह तैयार किए जाते हैं ये जानने के लिए हमने सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा रुख किया कैफे नूर का। फैसल भाई, इधर कभी आना हुआ था कैफे नूर पे? इसमें हमने लास्ट मंथ को हमने यहाँ पे विजिट किया था और वार्निंग नोटिस सर्व किया था और लाइसेंस की फ़ीस वगैरह दी थी और सब हमने गाइडलाइन दी थी जो हमारी SOPs है कि उस पर आप अमल करें। जहां पर सबसे पहले हम जब होटल में दाखिल हुए तो तंदूर में रोटियां लग रही थीं। इस जगह पर गुंधे हुए आटे को बोरी से ढांप कर रखा गया था, जिसका रंग अगर आटे में मिल जाए तो बहुत सी बीमारियों का सबब बन सकता है। ये इनका जो बैग खाली हुआ है ना आटे का, ये वो इन्होंने इसके ऊपर ढक दिया है, इसको ये नहीं रख सकते। कोई भी कपड़ा रखें साफ मलमल का होता है या रैप कर लें वो बेहतर है। उसकी वजह ये है कि देखें ट्रांसपोर्टेशन होती है, हमारी गाड़ियाँ हैं वो साफ़ नहीं होती। दूसरा जो कलर है इसका, ये इंडस्ट्रियल कलर है, जब ये गीला होता है तो इस पर चिपक जाएगा, जो ये बहुत सी बीमारियों का बाइस बनेगा। जैसा ये चिपक रहा है तो जब ये कलर के साथ ये होगा तो कंटामिनेटेड फूड हो जाएगा, खाने के काबिल नहीं रहेगा और बहुत सी बीमारियाँ इनसे पैदा होगी, तो ये कोई कवर नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो चीज़ें ऊपर से खुली हुई होती हैं ये सही होती हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। इन्हें हमने कहा था कि आप जाली लगाएं यहाँ पर, ताकि यहाँ पर किसी भी किस्म की जो है वो हशरात वगैरह या दूसरी चीज़ें ना आएँ। रखे गए आटे की जगह जब सिंध फूड अथॉरिटी ने चेकिंग की तो यहाँ पर मौजूद जो नमक था, सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक ये खाने के लायक न था। चीज़ें तो मुझे नमक लग रहा है, ये कौन सा नमक है भाई? ये खुला नमक है, ये खाने के काबिल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इनको हमने कहा था कि जो आटे के बैग्स हैं आपके, वो आप पैलेट्स पे रखेंगे, ज़मीन से 6 इंच ऊपर और दीवार से 6 इंच हटाकर। उसके अलावा स्पाइडर वेब्स आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कितने, यासीन भाई आप देख रहे हैं कितने सारे जाले हैं और यहाँ पे ये सारा फ्लोर खुला हुआ है, दिखा सकते हैं। ये देखें, ये सारे यहाँ पर आपको जाले नजर आ रहे हैं। सिंध फूड अथॉरिटी के इस विजिट को किसी कॉम्बिंग ऑपरेशन की शक्ल दे दी गई थी, क्योंकि जब हम किचन तक पहुंचे तो यहाँ पर दरवाजे पर लगे ताले ने हमारा इस्तकबाल किया। खुला हुआ है, नहीं बंद है, खुला है। मेरे ये साथ है ना, कहाँ गया वो मैनेजर है क्या है? उनका कोई बंदा बुलवाया, ये तो उन्होंने बंद कर दिया जो चीज़ दिखाने की थी। सिंध फूड अथॉरिटी ने इस जगह के मालिक को बुलाया तो थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग शख्स की आमद हुई। उन्होंने सिंध फूड अथॉरिटी पर लफ्जी गोलाबारी शुरू कर दी। कैसे अंकल, आप ठीक है? क्या हो गया अंकल, सिंध फूड अथॉरिटी मर्डर तो नहीं हो गया? नहीं अल्लाह ना करे, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं अल्लाह, कारोबार करना जुर्म है? नहीं अंकल, अल्लाह ना करे। क्या मसला है? हमने मसला क्या है? ऐसा बड़ी टीम लेकर आए, इतने लोग लेकर आए, जैसे कोई हमको चरस बेच रहे हो, शराब बेच रहे हो। मौसूम बहस पर आए बहस करते रहे, लेकिन वो किचन दिखाने पर आमादा नहीं थे। आपको कुछ हमने बोला, कुछ किया, हम नहीं, हम देखे, हम पहले मेरी जो चीज मेरे काउंटर में बिक रही है पहले आप उसे चेक करो, उसका सैंपल ले जाओ। अगर उसमें मिलावट हो तो आप मेरे साथ कानूनी कार्रवाई करो, मगर जो चीज बिक रही है पहले आप वो तो चेक करो ना, जो लोग खा रहे हैं। उनके मुताबिक सब कुछ दोपहर में बंद हो जाता है। अब आप खुद बताएं कि 24 घंटे चलने वाले रेस्टोरेंट का कुछ
क्या दोपहर में ही बंद हो जाएगा? और अगर बंद भी है तो उसे दिखाने में क्या तकलीफ थी? फूड अथॉरिटी का जो काम होता है सबसे पहले किचन को चेक करना होता है, मैन्युफैक्चरिंग, तो चीज बन कैसे रही है और किस तरह से चीज बन रही है, ठीक है, ये अर्ज है, ठीक है, तो कोई सफाई सुथराई है या नहीं है, उसके बाद हम आते हैं चीज कैसे बनी और कैसे आई। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको, इसका जवाब माकूल दे रहा हूँ। देखिए दोपहर को खाने पकते हैं, दोपहर का टाइम होता है, आप उस वक्त रेड कीजिए, उस वक्त चेक कीजिए कैसे पका रहे हैं, कैसे सफाई। अभी तो किचन के लोग ताला लगा के घर जा चुके हैं, आप वहाँ चलिए जहाँ पे वो आइटम पक के आए हैं। किचन जो होता है वो दोपहर को खुलता है। सिंध फूड अथॉरिटी के नुमाइंदे ने बार बार किचन देखने का इसरार किया ताकि बनने वाला खाना किस तरह बनाया जाता है वो ये चीज चेक कर सकें। हम जो चेक करते हैं ना वो करते हैं हाइजेनिक एंड हाइजेनिक कंडीशन, आप किस तरीके से आप उनको बना रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको पेश कैसे कर रहे हैं, हम ये नहीं चेक करेंगे, ठीक है। हम आपसे यही कह रहे हैं, किचन को हमारी आपका किचन खुला, हमारा किचन आपके बंदों ने अभी ताले लगाए मेरे सामने। अच्छा सुने, वो वाला किचन जो अगर कोई गलती होती है ना इंसान के पास तो फिर ऐसे करता है। अगर आपका किचन अच्छा है तो आप ये किचन तो लेकिन उस जगह के मालिक नूर साहब इस चीज पर बज़िद थे कि वो जो बना हुआ है उसी को चेक करें। किचन में काम हो रहा है, वहाँ जाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? इसी किचन के जो तल रहा है, जो बना रहा है, जो देखिए हमें क्या पता, आप बना के आप वहाँ रखिए तो फिर क्या करें? आपने पहले मैन्युफैक्चरिंग करके वहाँ रखा है। चलो तो सही, रेडी हो रहा है, दोनों जगह रेडी हो रहा है। आप आओ तो सही ना, दोनों जगह रेडी हो रहा है। वही तो बात आपको बता रहे हैं, दोनों जगह रेडी हो रहा है। यहाँ से तो चलो, यहाँ पे भी लाइव चल रहा है, वहाँ पे भी लाइव चल रहा है। आइए लाइव चल रहा है, आइए देखिए। फिर इनके इसरार पर हमने होटल का दौरा भी किया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उन्होंने अपना किचन न दिखाया। अगर उनका किचन हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर पूरा उतरता था तो फिर ना दिखाना समझ से बाहर था। तो हमें आप मुतमिन करें ना, देखिए मुर्गी बनाओ भाई, कढ़ाई मांगो दो की। ये मुर्गी, वो दाल फ्राई हो रही है, ये मुर्गी बन रही है, ये गले की बनी हुई है, ये कीमा बना हुआ है, ये बकरा गोश्त बना हुआ है, ये दिल गुर्दा है। देखें आप जब भी सिंध फूड अथॉरिटी ने विजिट किया है, जी आपको ये कह के जाते हैं कि सर इसमें आपको MRD लगा दें, यानी कि एक्सपायर। तो ये कितने दिन के लिए कब बना? देखिए आपकी, देखिए ये जुबानी बात, ये डेली बेस का है। एक बात कहने में और ऑफिशियली दिखाने में बड़ा फर्क है। उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ कि ये डेली वेजिस पे आता है माल, रोज कटता है, रोज एक लगाने में कोई क्या लिख के लगाना? तो भाई ये 2 दिन चले, 2 दिन के लिए हम यूज करेंगे, 5 दिन के लिए यूज करेंगे भाई, समझे? ये इसमें है एक लिखो के, इसमें लिख के लगाओ कि सुबह माल ताज़ा आता है और रात को खत्म हो जाता है, दूसरे दिन सुबह आता है, ठीक है जी, ये लिख के हम चेंज करते हैं। उनका लाइसेंस भी एक्सपायर था और फ्यूमिगेशन और मुलाजमीन का मेडिकल सर्टिफिकेट भी न था। हमारा लाइसेंस सिंध फूड अथॉरिटी का लाइसेंस और लेबर की मेडिकल, ठीक है, मेडिकल और फ्यूमिगेशन जो आप करवाते होंगे। देखें ये जो आप फॉर्मेलिटीज मांग रहे हैं ना, मेरी बात सुन लें। देखें यहाँ पे मजमा लगता है, लगता रहेगा, तो मजमा लगता है, लगता रहेगा। अब ये हसन स्क्वायर में फीस भरी है, अभी रिन्यू होने गया हुआ है। उन्होंने बताया था कि फूड लाइसेंस आपका रिन्यू होने गया 11 सितंबर, अभी आया नहीं है, रिन्यू हो गया। मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने कहा अभी रेडी हो जाएगा, रिन्यू के लिए अप्लाई किया। जी। यहाँ पर वो थर्माकोल के डब्बे भी मिले जिस पर सख्ती से पाबंदी आई है, क्योंकि ये कैंसर का बाइस बनते हैं। अच्छा अंकल, ये कह रही है अलाउ नहीं होता है ना, तो इसके अंदर गैसेस बनती हैं, उसकी वजह से जो है लोगों को मैदे की बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है, अल्सर्स वगैरह पड़ा हुआ है। अलाउ नहीं। अच्छा हमारे ये भी पड़ा हुआ है आपका, ये कोर्ट, ये करें, चलो भाई हटा देना, तो ये गुड्डे, ये गुड्डे, ठीक है, ठीक है, हमने नहीं, ठीक है सर, आपने कहा ये हट का बैन। कैफे नूर आए थे और वहाँ पे जो भी बातें हुई आपने सुनी। आप किचन नहीं खोला, अब वो क्या रीज़न हो सकता है वो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि किचन क्यों नहीं खुला। अभी आप लोगों का क्या इनके लिए राय अमल होगा? देखें, हम आप मीडिया के साथ अभी इंस्पेक्शन की, बाकी लोगों ने जैसे ताउन किया, जब इसका किचन हम चेक करने के लिए गए और हमें इन्फॉर्मेशन थी कि इनका जो किचन है इसमें बड़ी गंदगी है, और वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिलका, तो वही बात है, तो इन्होंने नहीं खोला। तो अब नहीं खोला तो हम इसके लिए अब्स्ट्रक्शन जो एक फ़ाइन होता है वो हम इनके अगेंस्ट में वो करेंगे। उसकी बात मेरी समझ से बाहर थी कि उन्होंने आखिरकार अपना किचन क्यों नहीं दिखाया।
जाहिर है वहाँ कोई ऐसी चीज़ ज़रूर थी जो दिखाने के काबिल नहीं थी, वरना इतनी देर तकरीर करने के बाद, इतनी सारी बातें करने के बाद किचन को दिखाने में आखिर मसला क्या था। इसके बाद हमने रुख किया यादगार फिश का, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, लोग बड़े शौक से मज़े ले लेकर फिश खाते हैं। क्या वहाँ पर SOPs फॉलो हो रही थी? यादगार फिश पर जब हम सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा पहुंचे तो यहाँ पर काफी चीजें हमें बेहतर नजर आईं, जो स्क्रीन पर आप खुद मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये यादगार फिश है। पहले यहाँ पर जो है वो फाइन हो चुका है एक दफ़ा, और तब रेड हुई थी। आज से कुछ अरसे कबल सिंध फूड अथॉरिटी ने गंदगी होने के बायस इस जगह को सील किया था, जो आप स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली। अच्छा, तो पहले इधर एक दफ़ा हो चुका है, सिंध फूड अथॉरिटी आया था? बिल्कुल आया था। तो क्या उस वक्त क्या पोजीशन थी? तो सुना है आपने वो भी हुआ था, जुर्माना हुआ था? बिल्कुल जुर्माना भी हुआ था और उन्होंने बिल्कुल सही किया था। उसके बाद ये सर सारा मैंने काम करवाया, बाकी आपके सामने बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो इन्होंने हमें बताया था उस तरीके से हम करना। और इतनी सफाई एकदम हो नहीं सकती, इसके लिए मेहनत और नियत दोनों बहुत जरूरी है। किचन जो है ना चेंज किया है, टाइलिंग वाइलिंग ये सब नहीं लगाई है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने टाइम में आपने टाइलें वाइलें लगवाई हैं? सर ये तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। जी, ये लास्ट 9 तारीख को आए थे ना आप? 9 तारीख के बाद सर जो हमारे लास्ट विजिट हुए थे ना, गुज़िश्ता लास्ट मंथ हमने यहाँ का विजिट किया था, तो हमने इनको वार्न किया था। उनके बाद इन्होंने ये जो चीज़ें फ्रीज़र में रैप करके रख रहे हैं, टाइल लगाई है और इन्होंने बहुत सी चीज़ें बेहतर की है। लेकिन अभी भी बेहतरी की ज़रूरत है। ड्रेनेज है और दूसरे अनकवर्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं या SOPs जो है वो ये फॉलो कर रहे हैं, उनको बेहतरीन तरीके से आप करें। इनका ऑयल भी चेक किया गया। फ्राई का काम है तो मैं इनका ऑयल चेक करवाता हूँ, ठीक है? इससे पता चल जाएगा कि ये खाने के काबिल है और अपनी सेहत के असूल के मुताबिक सही चल रहा है या खराब है। ये वाला करिए, दोनों करते हैं, दोनों करते हैं। अच्छा, ये ग्रीन है तो ये सही है, इसके बाद येलो आएगा, वार्निंग पे आएगा। अगर ये रेड पे आ जाता है तो फिर ये ख़राब है, ये खाने के काबिल नहीं है, ठीक है? तो इसको हमने डिप करके रखा हुआ है। टेम्परेचर भी आ रहा है ना, 193 का इसका टेम्परेचर है और एनसिड वैल्यू उसकी सही आ रही है, तो ये सही है। आप इस चीज़ को मानते हैं कि जो पहले आप पे आकर चेक किया गया था उससे अब काफ़ी बेहतरी आई? गलतियाँ थी कुछ, सर ने बहुत कोऑपरेट किया है। सर हमारे पास आते हैं, 10 दिन में टीम भेज देते हैं। अभी अंडर कंजप्शन का काम चल रहा है हमारा, बस बहुत जल्द इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बस यही चीज़ें सबको बताने का मकसद होता है कि अगर आपके रेस्टोरेंट में कोई ऐसी चीज़ पॉइंट आउट करते हो, उसका मकसद ये नहीं होता कि जी को दुश्मनी चल रही है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं होती है किसी से भी। मकसद ये है कि उस चीज़ को बेहतर कर लें। अगर आप बेहतर नहीं करेंगे तो फिर हम कार्रवाई करेंगे, तो हमारा राइट। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ DG सिंध फूड अथॉरिटी आगा फ़खर हुसैन साहब मौजूद हैं। आगा साहब, अभी कितना टाइम हुआ है आपको सिंध फूड अथॉरिटी का चार्ज संभाले हुए? मुझे तकरीबन 6 माह हो गए। 6 माह हो गए। अच्छा सर, चार्ज संभालने के बाद किन चीज़ों पर आपका पहला फोकस था, किन चीज़ों के ऊपर सिंध फूड अथॉरिटी ने काम जो है ज़्यादा तेज़ी से शुरू किया? देखिए जी, हमने पहले एक डिटेल्ड सर्वे किया पूरे सिंध का कि काम कहाँ से स्टार्ट किया जाए या कहाँ से बेहतरी लाई जाए, क्योंकि एक्ट और बहुत सारी चीज़ें तो मौजूद हैं। कराची में हम ऑलरेडी काम कर रहे थे, कुछ हैदराबाद में भी काम हो रहा था, तो हमने फिर एक डिटेल सर्वे किया। उस सर्वे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली। जो बुनियादी चीज़ हमें पता चली वो ये कि जो फूड हैंडलर्स जिन पर हम पेनल्टी इम्पोज करते हैं या जिनके पास हम जा रहे हैं या जिनको हम सज़ाएँ देना चाह रहे हैं, उनको बुनियादी जो फूड के बारे में जो अवेयरनेस है वो पता ही नहीं है। जो बुनियादी फूड चीज़ें क्या है, हाँ, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो नॉलेज नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए। तो उस सिलसिले में हमने सबसे पहले यही ऑब्ज़र्व किया कि हमें एक स्कूल खोलना चाहिए फूड हैंडलर्स की ट्रेनिंग का, कि उनको बताया जाए कि हेल्दी, हाइजीन और सेफ़ फूड के लिए क्या बुनियादी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उस सिलसिले में हमने अपना स्कूल कायम किया और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको पता है कि 4 माह के अंदर हमने तकरीबन 4,500 से 5,000 फूड हैंडलर्स को ट्रेनिंग दी है। अच्छा सर, एक इशू हमारे यहाँ लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है कि जब हम कोई फूड का बिज़नेस शुरू करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार लाइसेंस क्या होता है, जबकि लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और अब आप लोगों की जानिब से बहुत सख्ती हो चुकी है। तो क्या फ़ूड का लाइसेंस लेना मुश्किल होता है? तरीक़ेकार क्या होता है कि अगर मैं एक बिरयानी सेंटर खोलना चाह रहा हूँ या एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा हूँ तो मैं फ़ूड का लाइसेंस हासिल कैसे करूँगा और ये कितना ज़रूरी है? विदाउट फूड लाइसेंस आप सिंध में कोई भी फूड बिज़नेस कर ही नहीं सकते। ठीक, विदाउट लाइसेंस आप मूव नहीं कर सकते।
तो उससे ये है कि हमने अभी जो इसको और सहल कर रहे हैं, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम उनको ऑनलाइन लाइसेंसेस पर लेकर आ रहे हैं। हाँ, तो सून वी विल स्टार्ट आवर ऑनलाइन लाइसेंसिंग। अदरवाइज़ जो ट्रेडिशनल हमारी टीमें जाती हैं, अगर किसी के पास फूड लाइसेंस नहीं है तो उसे हम इशू कर देते हैं, नोटिस इशू कर देते हैं, उन्हें तरीक़ाकार बता देते हैं कि दो तरीके हैं। आया कि अगर वो अपनी बिज़नेस को वहीं पर ही जो हमारे इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं उनके साथ वो डॉक्यूमेंट जो उनको रिक्वायर्ड हैं वो दे दें, तो वो नेक्स्ट विज़िट में उनको लाइसेंस खुद घर बैठे पहुंच जाएगा। बहुत सारे लाइसेंस तो मैंने यहाँ से TCS कर देता हूँ अगर उनके एड्रेसेस आ गई हैं तो। अदरवाइज़ मोस्टली यही होता है कि जिनके लाइसेंसेस होते हैं वो खुद आ जाते हैं और पिक कर लेते हैं। और लाइसेंस का हसूल यानी कि इतना मुश्किल नहीं है जितना एक बिला वजह का हुआ या हमारी काहली कह लें कि हम कहते हैं यार बिज़नेस शुरू कर लेंगे। हमने कई जगहों पे ऐसा देखा कि बिज़नेस शुरू कर लिया, लाइसेंस अभी बनने को देना है और इसकी इतनी बड़ी फ़ीस भी नहीं है ना। इतनी इसकी फ़ीस कितनी है सर? 5600 के करीब पर ईयर की है कि वो स्टार्ट होता है 5600 से लेकर 50,000 और प्लस तक चला जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी बिज़नेस है। अच्छा सर, एक कराची वालों को ये भी प्रॉब्लम होता है और इस पर आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लान किया हुआ होगा कि हम रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं, हम ये सोच के बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट है जहाँ खाना साफ़ तरीके से बन रहा होगा, क्योंकि ऊपर तो सब अच्छा होता है लेकिन पीछे क्या गंदगी होती है वो हमें नहीं पता। तो उसके बारे में आपने कुछ ऐसा प्लान किया है कि कुछ होटल्स को स्टार्स दिए जाएं या अपनी वेबसाइट पे इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि हमें बड़ी आसानी हो जाए कि भाई ये सिंध फूड अथॉरिटी के रजिस्टर्ड ऐसे हैं कि यहाँ साफ़ खाना मिलेगा? बिल्कुल, ये बहुत ही अहम चीज़ है कि जो अच्छा बिज़नेस कर रहा है उसको अप्रिशिएट किया जाए, स्पेशली फूड के हवाले से जो बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। तो देखें, मैं यही कहूँगा कि क्योंकि मैंने ये विदिन 6 to 7 मंथ यही ऑब्ज़र्व किया है कि कराची में आपको पूरे पाकिस्तान से बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूड मिलेगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल्क भी शॉप्स भी आपको कराची में मिलेंगी पूरे पाकिस्तान में। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कराची के हमने रेस्टोरेंट से स्टार्ट किया है, आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरी चीज़ों के तरफ भी लेकर आ रहे हैं कि हम आइडेंटिफाइड कर देंगे पब्लिक के लिए कि ये जो रेस्टोरेंट है जो आपको खाना दे रहे हैं इनकी रेटिंग किस तरह है। तो उसके लिए कम से कम हमें 3-4 माह चाहिए। तो मोस्ट प्रॉबली 23 मार्च को हम अनाउंस कर देंगे कि 100 के करीब जो बेस्ट रेस्टोरेंट्स होंगे और इस तरह बहुत सारे उसमें मिक्स फूड्स वाले भी होंगे कि बिरयानी भी है, फास्ट फूड भी। और ये बड़ा अच्छा है लोगों के लिए कि हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि यार कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। तो 23 मार्च तक आपको ये एक चीज़ बड़ी अच्छी मिलेगी। सर, पब्लिक को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं और फूड हैंडलर्स जितने भी हैं उनको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं आप? देखिए जी, मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि उनके पास सेफ, हेल्दी, हाइजीनिक और न्यूट्रिशियस फूड पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर कहीं पर भी वो फील कर रहे हैं कि किसी भी किस्म की कंप्लेंट है तो सिंध फूड अथॉरिटी से किसी न किसी तरीके से राब्ते में आ जाए। सिंध फूड अथॉरिटी इज़ देयर, आपका राइट है और हम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त बैठे हुए हैं। आप जब भी हमें फ़ोन करेंगे या हमसे जो कोई भी कंप्लेंट हमारे पास रब्ता करेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी उन कंप्लेंट को रिजॉल्व करें। और एज फार एज द फूड हैंडलर्स आर कंसर्न, कंसीडर योरसेल्फ दैट यू हैव टू इम्प्रूव समथिंग। अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, चीज़ों को देखें और कोशिश करें कि अपने गिरदोनवाह को साफ़ रखें, पाक रखें। वी आर इस्लामिक कंट्री, हम बहुत मुसलमान हैं। हमें तो 1400 साल पहले ही जो तहारत की चीज़ें बताई गई थी, जो पाकाई की चीज़ें बताई गई थी, उन पर ही इम्प्लीमेंट कर दें तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल जी, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और ये चीज़ हमें बड़ी खुशी होती है कि जब हम डिपार्टमेंट को की चीज़ें इंप्रूव होते हुए लोगों से देख रहे होते हैं। तो बड़ा आज मुझे इस बात पर खुशी हुई कि जिन लोगों के ऊपर पहले रेड्स हुई थी या जिन लोगों को पहले चेक किया गया था तो उनको आज जब दोबारा देखा तो उन्होंने बेहतरी की तरफ आया। मकसद भी यही होता है कि आप लोगों को बेहतरी की तरफ आना है, कोई दुश्मनी नहीं होती, कोई खुशी नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे तो आप पे जुर्माने भी होंगे, आपकी जगह भी सील होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर आपको। कराची के मशहूर रेस्टोरेंट्स का अहवाल हमने आपके सामने रखा। क्या सही था क्या गलत, वो आपने खुद अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे देख लिया। ये बात मेरी समझ से बाहर है कि जब आप इतने पैसे कमाते हैं तो उसका थोड़ा सा हिस्सा हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को पूरा करने के लिए क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ भी है कि आप लोगों तक जो चीज़ पहुँचाएँ वो मेयारी और साफ़ सुथरी तरीके से तैयार की हुई हो। और ये हमारे मज़हब में भी है कि सफाई निफ्स ईमान है। मेरी दरख्वास्त है उन लोगों से जो खाने पीने का कारोबार करते हैं
कि आप अपनी चीज़ों को मज़ीद बेहतर करें, क्योंकि सिंध फूड अथॉरिटी की टीम और टीम टारगेट कभी भी आपके किचन में आ सकती है।